इमरान खान ने पाकिस्तान और भारत फेस ऑफ या जंग के मामले पर ज़बरदस्त कार्रवाई करने पर अपनी फोर्सेस को सराहा है और इस बात पर खुशी का इजहार किया कि फ़ौज और लोगों ने जिस तरह जवाब दिया शाना बशाना हो गए, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के लड़कों ने जिस तरह से ये मैदान संभाले रखा सोशल मीडिया का और जिस जोश जज्बे से मुकाबला किया, उस पर इमरान खान खासे खुश दिखाई दिए हैं। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने आज भी ये बात की है कि फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, और जंग में फ़ौरी रिस्पांस बहुत आम होता है। इस वक्त मोदी के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातचीत किया कि मोदी बड़ा गुस्से में होगा, इंतकाम लेने की कोशिश करेगा क्योंकि यहाँ से रिटेलिएशन बड़ी ज़बरदस्त हुई है, तो लोगों ने अलर्ट रहना है। दैट मीन्स कि इमरान खान जेल में बैठे हुए भी बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, या जिस हद तक हो सकता है वो मॉरल सपोर्ट जो है वो कम अज़ कम दे रहे हैं। और फिर कुछ उन्होंने ज़ाहिर बात है दिल की बातें की। मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दिए जाने पर उन्होंने अपने रद्दमल का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया है मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, इससे वो कह रहे हैं कि दुनिया भर में मजाक उड़ेगा। फिर 26वीं तरमीम के हवाले से उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात है, वो कह रहे हैं कि इससे रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका है। तो ये उनके कुछ कम्युनिकेशन थी, बहुत कम वक्त मिलता है उन लोगों को बातचीत करने के लिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थी 2-3 चीज़ें वो जुनैद अकबर के हवाले से थोड़ा सा अबहाम दूर हुआ है, लेकिन अभी तक अबहाम बरकरार ही है। आपको मालूम है जुनैद अकबर ने ये बताया था कि उन्हें ये पैगाम मौसूल हुआ अली अमीन गंडापुर की तरफ से और पार्टी के कुछ लोगों की तरफ से कि इमरान खान ने कहा है कि आप चेयरमैन पीएसी से अलग हो जाए। और आज उन्होंने अपना रिज़ाइन जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को तो नहीं भेजा, लेकिन बैरिस्टर गौहर को एज ए पार्टी चेयरमैन उन्होंने रिज़ाइन दे दिया कि आप पहले इमरान खान से जाके बातचीत कर लें, अगर ऑफिशियल तरीके से बातचीत होती है, मुझे कम्युनिकेट होता है, तो आप मेरा ये रिज़ाइन एक्सेप्ट करें, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सर इस्तीफ़ा आपने दे दिया? बिल्कुल, मैंने बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले किया है, और जो भी पार्टी का फ़ैसला होगा, जो भी खान का फ़ैसला होगा, इंशाअल्लाह ताला मैं 1 मिनट उस पर नहीं सोचूंगा, और खान साहब के फ़ैसले के साथ मैं उसे दिल से कबूल करूँगा। लेकिन ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइडिया है और बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। मैं इसकी कंफर्मेशन आपको कर सकता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से मिल भी चुका हूँ, बातचीत भी कर चुका हूँ। बहुत सारे लोग परेशान थे इस बात को लेके या इस फैसले को लेके कि अगर इस टाइम पे वो चेयरमैन पीएसी छोड़ते हैं, जो कि पहले ही बहुत मुश्किल से मिली क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर को दिए जाने का ऑलमोस्ट फ़ैसला हो चुका था, लेकिन वो तो आखिरी टाइम पे पीटीआई और गवर्नमेंट की कुछ निगोसिएशंस ऐसी रही थी कि फाइनली चले एग्री कर लिया गया कि इनको दे दिया जाए। लेकिन अब अगर इस मौके पे छोड़ते हैं तो एक तो पार्टी के वर्कर्स तक भी बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता, ऑल्दो कि कोशिश यही है कि वो फोकस करे केपीके की तरफ। पार्टी इमरान खान की है, डिसीजन उनका है, लेकिन ऑब्वियसली वो बाहर नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल 100% एक्यूरेट उन तक उस तरह से नहीं जा पा रही। तो जिस हद तक हो सकता है वो बेहतर फैसला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर के हालात के मुताबिक कुछ लोगों को लग रहा था, पार्टी के उनके अपने लोगों को जिन्होंने हमसे भी ये डिस्कस किया कि ये फ़ैसला डिज़ास्ट्रस हो सकता है। फिर आज बैरिस्टर गौहर गए, जाके इमरान खान से बातचीत की, कहीं ना कहीं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश ज़रूर की गई है। और फिर इमरान खान ने भी ये कहा कि ये फ़ैसला मैं जुनैद अकबर पे छोड़ता हूँ कि अगर वो चेयरमैन पीएसी प्लस खैबर पख्तूनख्वा के तंजीमी मामलात को चला सकते हैं तो ठीक है, दोनों अपने ओहदे अपने पास रखें, या वो चूज़ कर लें कि कौन सी सीट उन्होंने रखनी है और कौन सी छोड़नी है, ये उनकी सवाबदीद पे है। तो जहाँ तक मैं असेस कर पाया हूँ, जुनैद अकबर नहीं चाहते कि वो ये शील्ड जो उनको एक मिली हुई है एज अ चेयरमैन पीएसी, सारी बातें उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है, तो वो ये शील्ड अपने आप से जाने दें। बट अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ तो उन्होंने रिज़ाइन लिख के आपको पता है दे दिया है। दूसरी जानिब जुनैद अकबर ने ये रिज़ाइन जैसे ही बैरिस्टर गौहर को दिया, उन्होंने एक बहुत अहम इजलास जो है वो बुला लिया, और वो इजलास है खैबर पख्तूनख्वा के तमाम ओहदेदारान का इजलास 15 मई को तलब किया गया है। और जुनैद अकबर के मुताबिक ये इजलास उन्होंने इमरान खान की रिहाई की जो तहरीक है उस पर फोकस करने के लिए या उसके अगले मरहले के लिए, क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका, बहुत इंतज़ार हो चुका कि ईद के बाद शुरू करनी है तहरीक या क्या करना है, अब अगला मरहला क्या है, उसके लिए उन्होंने 15 मई को ये इजलास तलब किया है। और उसमें ज़ाहिर बात है ज़िम्मेदारियाँ तकसीम की जाएंगी या फोकस किया जाएगा। 15 तारीख को मैंने सारे पाकिस्तान के अहदेदारों को बुलाया है, इंशाल्लाह ताला हमारी मीटिंग होगी जिसमें 15 जून तो ये इजलास भी बहुत ही अहम होगा। खैर जब होगा तो इसकी भी आपको अपडेट शेयर करूंगा। दूसरी तरफ इमरान खान ने इस टाइम ये क्लियर कर दिया है, ये उनका बड़ा क्लियर मैसेज है कि मेरा फोकस इस टाइम तंजीम साजी और तहरीक के ऊपर है। अगर जुनैद अकबर ये समझते हैं कि वो तहरीक को
100% फोकस करके चला सकते हैं तो बेशक सारे ओहदे रखें, लेकिन अगर यहाँ पे फोकस कंप्रोमाइज़ हो रहा है तो फिर नहीं। अब देखते हैं जुनैद अकबर इसके ऊपर क्या फ़ैसला करते हैं, आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आज की जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है वो इमरान खान के बच्चों का, कासिम का और सुलेमान का इंटरव्यू है जो उन्होंने मारियो नफाल के साथ किया। और आपको पता है मारियो नफाल अमरीकी एक पॉडकास्टर हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, बड़ी उनकी रीच है, ग्लोबल रीच के तौर पे वो जाने जाते हैं। अभी उन्हें इंडिया में बैन कर दिया गया, लेकिन ओवरऑल उनकी एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो आज उन्होंने इमरान खान के दोनों बच्चों का इंटरव्यू किया और ये इंटरव्यू उन बच्चों के अकॉर्डिंग उनका लास्ट कार्ड है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि शायद अब जो लीगल ऑप्शंस हैं वो इस्तेमाल हो चुके हैं, कानूनी ऑप्शंस बाकी जितने हैं वो इस्तेमाल हो चुके हैं, तो अब उनके पास ये आखिरी कार्ड बचा था कि वो अपनी प्राइवेसी को जो है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए ख़ुद सामने आए। उनका जो इंटरव्यू हुआ वह कुछ 43 मिनट का है। मैंने पूरा उनका इंटरव्यू सुना, जो मेन हाइलाइट्स हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का ये पूरा एक इंटरव्यू था जिसमें उनकी इमरान खान की गिरफ्तारी के लम्हात से लेके अब तक की जो उनकी एफ़र्ट है, उनको फ़ोन कॉल कैसे आती है, कौन कन्वे करता है, कैसे बताया जाता है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। वो क्या कर रहे हैं, क्या एफ़र्ट्स चल रही हैं, पसे पर्दा क्या राब्ते हो रहे हैं, ये सारे सवालात उनसे हुए। तो उन्होंने तफसीलात बताई हैं जो इमरान खान के साथ उनकी कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। और वो कह रहे हैं कि हमें इमरान खान की जानिब से, यानी उनके वालिद की जानिब से बताया गया कि वो अक्सर औकात अंधेरे में रहते रहे हैं और कुछ लम्हात ऐसे गुजरे जब ना कोई मुलाकात हुई, ना कोई वकील, ना कोई डॉक्टर और ना ही कोई ये जानने का तरीक़ाकार था उनके पास कि उनके वालिद खैरियत से हैं या नहीं हैं। तो ऐसे लम्हात भी गुजरे हैं और वो कह रहे हैं कि वो अभी भी मुकम्मल तौर पर तन्हा हैं, जिन्हें 7 बाय 8 फुट के सेल में रखा गया है। यानी उनको दूसरे कैदियों से भी मुलाकात की इजाज़त नहीं है, सिवाय इन मुलाकातों के जो उनकी फ़ैमिली से या लॉयर से हफ्ते में एक आध बार हो जाती है। और वो कब तक इस सेल में रहेंगे ये किसी को मालूम नहीं है। ये उनके लिए एक अज़ियतनाक लम्हा है। जब वो इसको डिस्क्राइब कर रहे थे, जो छोटा बेटा है उनका, उसके मैंने फेशियल एक्सप्रेशंस देखे तो वो लगा कि बहुत ही जैसे बंदा दर्द में होता है ना, या बहुत अफसरदा। ज़ाहिर बात है उनके वालिद हैं, जो फीलिंग्स उनकी हो सकती है वो किसी और की नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि उन्हें 10 दिन के लिए बिल्कुल अंधेरे में रख दिया गया था। एक टाइम आया था जब इमरान खान ने भी ये जिक्र किया था। तो वो कहते हैं कि हमें हमारे वालिद साहब ने बताया कि पहले 2 दिन जो थे वो जैसे तैसे बड़े मुश्किल से गुजरे, यानी हार्ड थे उनके लिए 2 दिन बिल्कुल अंधेरे में गुजारना। लेकिन फिर 2 दिन के बाद वो कंफर्टेबल होना शुरू हो गए और फिर उन्होंने बताया कि मुझे लगा कि अब 1 साल भी रखें यहाँ पर तो रह सकता हूँ। फिर मारियो नफाल ने उनसे पूछा कि आपकी कम्युनिकेशन कैसे होती है, ज़रिया क्या है, कैसे आप तक ये मैसेज कन्वे होता है कि आपकी आज बातचीत होनी है, या वो क्या तरीक़ाकार है। तो उन्होंने बताया कि हमारी उनसे मैक्सिमम जो बात होती है वो 20 मिनट तक होती है, और वो भी 2 महीने के बाद या कभी 3 महीने के बाद, और 20 मिनट पूरे होते ही कट जाती है वो कॉल। फिर तरीक़ाकार क्या है, तो उन्होंने बताया कि हमें सुबह सुबह 4 बजे के करीब समटाइम्स मैसेज मिलता है कि इतने बजे कॉल आएगी आपको, और अगर वो पैगाम मिस हो जाए या हम रिस्पॉन्ड ना कर पाएँ तो फिर हमें अगले 2 महीने तक इंतज़ार करना पड़ सकता है, और एक बार ऐसा हो चुका है। तो जब उनसे ये पूछा गया कि आपने ये रास्ता क्यों चुना कि ख़ुद सामने आए, क्योंकि आप सियासत में नहीं हैं और बड़े प्राइवेट आपकी लाइफ है, उन्होंने ख़ुद भी ये कहा कि हम सियासी लोग नहीं हैं और हमारी बड़ी एक प्राइवेट सी लाइफ रही है अभी तक, लेकिन हमारे पास कानूनी रास्ते ख़त्म होते जा रहे हैं और इसलिए अब हमें ख़ुद सामने आना पड़ा है, क्योंकि कानूनी ज़राए नाकाम है, खामोश रहना वो बेसुध है, और अब आखिरी कार्ड बचा है। फिर उनसे ये पूछा गया कि आपकी क्या ख्वाहिश है, कि मतलब ऐसी कौन सी ताकतवर शख्सियत से आपका राब्ता हो जो इन्फ्लुएंस रखता हो या इमरान खान की रिहाई में किरदार अदा कर सकता हो। बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हुए, तो बल्कि रिचर्ड ग्रेनल का भी जिक्र हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमारी उनसे कभी बातचीत नहीं हुई, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे वालिद की रिहाई के लिए आवाज़ उठाई। लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि कोई भी शख्स हो जो हमारे इस कॉज़ में हमारी आवाज़ में शामिल हो सकता है, हम उसे वेलकम कर रहे हैं। और उसके लिए सदर ट्रंप का भी उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया कि वो बेहतरीन ऑप्शन है या बेहतरीन शख्सियत हैं जो अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना ये मैसेज उन तक भी पहुंचाया जा सके और किसी तरह से इस चीज़ को मज़ीद उभारा जा सके, या इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। फिर जब उनसे पूछा कि आप कहाँ पर थे, वो कौन से लम्हात थे जब आपको पता चला कि आपके वालिद गिरफ़्तार हुए, तो उनके बड़े बेटे ने बताया कि वो अपने किसी स्टार्टअप का, उन्होंने जो बिज़नेस शुरू किया था उसकी लॉन्चिंग तकरीब में थे और स्टेज पे जाने वाले थे तकरीर करने के, अचानक उनका जो बिज़नेस पार्टनर था
उसने उन्हें बताया कि आपके वालिद साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए। तो कह रहे हैं इनिशियली हमारे लिए कोई बहुत शॉकिंग खबर इसलिए नहीं थी क्योंकि जब हम उनसे पहले मिले थे तो उनको गोलियां लगी हुई थी, स्टिल वो स्माइल कर रहे थे, बड़े मजबूती के साथ खड़े हुए थे। और इससे पहले भी हम ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख चुके हैं और इमरान खान ने हमें ये पहले से कन्वे कर दिया था कि ये हो सकता है। तो हम ज़हनी तौर पे तो तैयार थे, लेकिन हमें लगता था कि शायद 4-5 महीने 6 महीने मैक्सिमम यहाँ तक मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन अब तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और कितना टाइम होना है इस बारे में भी नहीं पता। तो इसलिए ये परेशान कुन सूरत हाल है। फिर वो कहते हैं कि एक दिन हमारी इमरान खान से बात हुई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया कि उनका बैरूनी दुनिया से रब्ता जो है वो मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया है, यानी कोई बाहर से उनसे बातचीत नहीं कर पा रहा सिवाय ये जो हमारी कम्युनिकेशन उनसे हो पा रही थी, उसके अलावा वो कह रहे थे कि रब्ता नहीं हो पा रहा। और फिर हमारी डिस्कशन होते होते वो इस बात पे भी हंस रहे थे कि वो 92 का वर्ल्ड कप जिस दिन जीता गया था उस दिन की तमाम तकरीबात से उनकी जो तस्वीर थी वो क्रॉप कर दी गई, ब्लर कर दी गई, या इस तरह की वो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। तो इमरान खान इस चीज़ पे वो कह रहे हैं कि हंस रहे थे हमारे साथ बातचीत करते हुए। उनके वालिद 70 साल की उम्र के हैं और इस उम्र में उन्हें डॉक्टर से महरूम रखना या बुनियादी सहूलियात से महरूम रखना, ये इसके ऊपर वो तशवीश का इजहार करते हुए दिखाई दिए।